नमस्कार दोस्तों, ट्राई टू लर्न चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग YouTube की पूरी जर्नी, YouTube की पूरी ग्रोथ देखेंगे, कैसे YouTube को इतनी व्यूवरशिप मिली वो समझेंगे। और प्लस दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आज अगर आप देखोगे तो 90% से ज़्यादा जो इंटरनेट यूज़र्स हैं वो अपना ज़्यादा टाइम YouTube पे स्पेंड करते हैं। कुछ सीखने के लिए हो गया, या कुछ व्लॉग्स देखने के लिए, कुछ इंटरटेनिंग देखने के लिए, कुछ रिव्यूज़ देखने के लिए, वाइन्स देखने के लिए। फिर बहुत सारे लोगों का जो फाइनेंशियल बैकअप है वो यूट्यूब है। बहुत सारे लोग फुल टाइम यूट्यूबिंग भी कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा भी पैसा कमा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल यूट्यूब एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी हम लोग के लाइफ में। तो दोस्तों, इसी को हम लोग जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर चैनल पे नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ 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 लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, अगर हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो भी बड़े एप्लीकेशंस है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़र ट्रैफिक है, वो स्टार्टिंग में बहुत छोटे एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे ज़्यादा फीचर्स होते नहीं है। फिर बहुत ही छोटे मात्रा में वो एप्लीकेशन डेवलप किया जाता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे कुछ कस्टमर रिक्वायरमेंट हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर का फीडबैक हो गया, यूज़र यूआई इंटरफेस कैसा होना चाहिए, यूज़र फीडबैक हो गया, तो ये सारी चीज़ों के वजह से एप्लीकेशन बहुत बड़ा और अलग और इम्प्रूव्ड बन जाता है। तो इसीलिए यूट्यूब भी दोस्तों 2005 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तभी बहुत कम फीचर्स थे उसमें, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन यूज़र रिव्यूज़, एप्लीकेशन बहुत बड़ा बन गया और बहुत इम्प्रूव्ड वर्जन बन गया। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे क्रिएटर्स भी उस प्लेटफॉर्म पे आने लग गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूट्यूब के ग्रोथ के साथ यूट्यूब के जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उन्होंने भी कैसे ग्रो किया, या फिर यूट्यूब ने भी उन क्रिएटर्स को कैसे हेल्प की ग्रो करने में, और कंटेंट भी कैसे इम्प्रूव करने में। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम लोग यूट्यूब के हिस्ट्री की बात करें तो यूट्यूब वॉज फाउंडेड इन 2005 14 फरवरी। जी हाँ दोस्तों, वैलेंटाइन डेज पे यूट्यूब की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी। तो दोस्तों, अगर हम लोग यूट्यूब के फाउंडर्स की बात करें तो स्पेसिफिकली 3 फाउंडर्स थे, जावेद करीम, स्टीव चैंग एंड चैंग हर्ली। ये तीनों ही एक्स पेपल एम्प्लॉयज़ थे, और उसी के दौरान उनको ये आइडिया लग चुकी थी, और उनकी इनिशियल जो यूट्यूब की आइडिया वहीं से आई थी जब वो पेपाल में काम कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने इंडिविजुअली इस प्रोडक्ट पे काम करना चालू किया था। और दोस्तों, स्टार्टिंग में यूट्यूब को इतना फाइनेंशियल बैकअप मिला नहीं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे यूट्यूब की आइडिया पॉपुलर होती गई वैसे यूट्यूब को इन्वेस्टर्स भी मिल गए, और यूट्यूब की जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो भी अच्छी खासी सिक्योर हो गई थी। स्टार्टिंग में यूट्यूब की जो इनिशियल आइडिया थी वो ऑनलाइन वीडियो डेटिंग सर्विस थी, बट दोस्तों जो डेटिंग वाली आइडिया थी वो ज़्यादा चली नहीं। बट उस ज़माने में या उस टाइम में वीडियो शेयर करने के लिए, वीडियो पब्लिश करने के लिए, या कुछ चीज़ ब्रॉडकास्ट करने के लिए, या कोई इंडिविजुअल आर्टिस्ट को अपना आर्ट लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म था नहीं। तो यूट्यूब ने वो वॉइड फील किया था, और थोड़े बहुत इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी यूट्यूब पे धीरे धीरे आने लग गए थे। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे 2005 से लेकर 2006 तक, तो तभी ऐसे क्रिएटर्स थे जैसे जिनकी हॉबी है वीडियो क्रिएट करके लोगों तक पहुंचाना, या कुछ आर्टिस्ट हो गए जिनको अपना आर्ट लोगों तक पहुंचाना है, या कोई म्यूज़िक प्रोडक्शन कंपनी हो गई जिनको खाली अपना प्रोडक्ट सेल करना है, मार्केट करना है विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट। क्योंकि तभी यूट्यूब की जो सब्सक्रिप्शन हो गया, या यूट्यूब की जो पार्टनर प्रोग्राम वाली जो पॉलिसी थी जिससे हम लोग को रेवेन्यू मिलता है, वो कुछ चीज़ें थी नहीं। तो ऐसे जो क्रिएटर्स थे जिनकी हॉबी थी ये, वो क्रिएटर्स धीरे धीरे ऊपर आने लग गए थे, और वो क्रिएटर्स यूट्यूब पे आकर अपना काम शुरू कर दिए थे। और उसके साथ दोस्तों बहुत सारे जो म्यूज़िक प्रोडक्शन कंपनीज़ या फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज़ जिनको यूट्यूब का पोटेंशियल समझा, उसके बाद उन्होंने यूट्यूब को भी अपना एज अ मार्केटिंग टूल यूज़ किया। सो दोस्तों, 2006 से लेकर 2010 तक का टाइम था, वो पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट था यूट्यूब के लिए, क्योंकि इस टाइम में गूगल ने यूट्यूब को परचेस कर लिया था। उस टाइम पे दोस्तों गूगल ये एक बहुत बड़ा सर्च इंजन था, बहुत ज़्यादा लोग गूगल यूज़ करते थे कुछ सर्च करने के लिए। तो उसके साथ यूज़र को यूट्यूब एक विजुअल प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है जहाँ पे हम वो वीडियो देख के चीज़ें समझ पा रहे थे या इंटरटेन हो रहे थे। सो इसलिए यूट्यूब की जो व्यूवरशिप है वो धीरे धीरे गूगल के साथ बढ़ रही थी दोस्तों। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सेकेंड जो पॉइंट था जिसमें यूट्यूब को बहुत फ़ायदा हुआ वो ये था कि गूगल ने बहुत सारे ऐसी चीज़ें लाई जो क्रिएटर्स को बहुत हेल्प करने लग गई। जैसे मोनेटाइजेशन पॉलिसी हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, और एनालिटिकल टूल्स बहुत सारे लाए जिसके मदद से क्रिएटर अपना कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाता था। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट रीज़न था दोस्तों वो ये था कि यूट्यूब की जो कंपटीशन थी वो दूरदर्शन के साथ थी, टेलीविज़न के साथ थी। सो इसलिए यूट्यूब पे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे कार्टून वाले चैनल्स आने लग गए थे, एनिमेटेड चैनल्स आने लग गए थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ वाले
बड़े चैनल्स आने लग गए थे और लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे थे। सो इसलिए दोस्तों यूट्यूब 2010 तक थोड़ा बहुत अच्छा ग्रो भी हुआ था। पर एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2010 तक भी इंडिया में यूट्यूब इतना फेमस था नहीं, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों लैपटॉप्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स प्लस इंटरनेट भी बहुत कम लोगों के पास होता था। सो इसीलिए इंडिया में भी यूट्यूब की जो ग्रोथ थी वो इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो रही थी, या फिर यूट्यूब का जो कंजम्पशन रेट था वो इंडिया में बहुत कम था। बट बाकी सारे जो रीजन्स थे, बाकी सारे जो कंट्रीज़ थे, उसमें यूट्यूब का जो रेट था यूज़ करने का वो बहुत ज़्यादा था। तो अगर हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे तो यूट्यूब ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डाली थी जैसे 380p, फिर 420, फिर 1080p तक भी वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव हो चुकी थी। तो बहुत सारे लोग 1080p में फिर शूट करने लग गए थे और जो कंटेंट की क्वालिटी थी वो धीरे धीरे 2010 में बढ़ भी रही थी। उसके बाद दोस्तों 2011 से लेकर 2015 तक यूट्यूब ने और चीज़ें इम्प्रूव की, जैसे 4K वीडियो अनेबल किया। फिर इसके वजह से बहुत सारे जो व्लॉगर्स थे, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा व्लॉगर्स भी आ रहे थे, तो उन्होंने अपना जो कैमरे थे, इक्विपमेंट्स थे वो चेंज किए। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैनल्स आ रहे थे जैसे TVF हो गया, AIB हो गए, जो ऑनलाइन वेब सीरीज़ वाला जो पैटर्न था वो कहीं ना कहीं इंडिया में वहाँ से शुरू हो गया था। फिर बहुत सारे ब्लॉगर्स भी आए थे, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे वाइन्स आए थे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों 2011 से लेकर 2015 तक आ रही थी और धीरे धीरे इंडिया में यूट्यूब भी थोड़ा अपना फेम हासिल कर रहा था और लोग भी यूट्यूब यूज़ करना पसंद कर रहे थे। जिनके पास भी इंटरनेट था वो लोग यूट्यूब यूज़ करना पसंद कर रहे थे। तो दोस्तों 2015 के बाद अगर हम लोग स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है जियो। जियो के बाद बहुत सारे लोगों के पास फ्री में इंटरनेट आने लग गया और तभी स्मार्टफोन्स भी इतने डेवलप हो चुके थे कि बहुत सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स भी आ चुके थे। इसलिए वीडियो बना के वीडियो अपलोड करना बहुत ईजी हो चुका था और बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्रिएटर्स भी दोस्तों आने लग गए थे। पर दोस्तों अभी आप अगर देखोगे तो जो क्रिकेटर्स हो गए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो गए, कॉमेंट्रेटर्स हो गए, इनके भी यूट्यूब चैनल्स है, क्योंकि सबको कहीं ना कहीं पता है कि यूट्यूब की जो ग्रोथ है, यूट्यूब की जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा है। सो इसलिए हर एक बंदा यूट्यूब पे आना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है। और दोस्तों और एक चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो 2014 के बाद यूट्यूब क्रिएटर कैंप्स बहुत हो रहे थे, जहाँ पे यूट्यूबर्स को सिखाया जाता था कि कैसे रिटेंशन टाइम बढ़ाना है या फिर कैसे थंबनेल्स बनाने हैं। तो बहुत सारे ऐसे टिप्स भी क्रिएटर्स को मिल रहे थे यूट्यूब इंडिया से। सो इसलिए यूट्यूब इंडिया को भी बिग थम्स अप, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हेल्प किया क्रिएटर्स को ग्रो होने में। और इसी के बाद दोस्तों यूट्यूब बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस होने लग गया और बहुत सारे इंडिविजुअल क्रिएटर्स जो थे, जो अभी हम लोग बड़े बड़े BBK वाइन्स, मुंबईकर निखिल, साइमन सेज, कैरी मिनाटी, आशीष चंचलानी, तो ये बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो हम लोग को अभी देखने मिल रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग स्टैटिस्टिकली भी देखते हैं, तो जिससे हम लोग को और अच्छे से पता चलेगा कि इतने कम टाइम में यूट्यूब ने कैसे इतनी ग्रोथ हासिल कर ली। तो इसके लिए हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं स्क्रीन पे आता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करके हम लोग देख सकते हैं कि यूट्यूब की ग्रोथ कैसी हुई। बट यहाँ पर मैं दोस्तों आपको ये एक साइट पर लेके जाना चाहता हूँ जिसमें बहुत अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी और हम लोग वो चीज़ अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों जैसे हम लोग इस पेज पे आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब स्टैटिस्टिक्स के फैक्ट्स दिए। सबसे पहला सेक्शन है यूट्यूब हिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यूट्यूब यूज़र स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद अगर आप नीचे सेक्शन देखेंगे तो यूट्यूब यूसेज स्टैटिस्टिक्स है। तो ऐसे सब सारी चीज़ें उन्होंने इस साइट पे दी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यूट्यूब यूज़र स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो उसमें लिखा है कि द प्लेटफॉर्म हैज़ ओवर 1.9 बिलियन लॉग्ड इन मंथली यूजर्स, मतलब इतने ज़्यादा यूजर्स दोस्तों हर टाइम यूट्यूब पे आके अपना काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ एंटरटेन होते हैं, या फिर बहुत सारे क्रिएटर्स रहते हैं वो वीडियो बनाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सेकंड पॉइंट है 6 आउट ऑफ 10 पीपल प्रीफर ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स टू लाइव टीवी। इसका मतलब भी दोस्तों यही है कि अब आजकल 10 में से 6 लोग जो है वो ज़्यादा वीडियो प्लेटफॉर्म्स पे जाके वीडियो देख के चीज़ें अंडरस्टैंड करने में या एंटरटेन होने में ज़्यादा प्रीफर करता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो 2025 तक हाफ ऑफ द व्यूवर्स अंडर 32 विल नॉट सब्सक्राइब टू पे द टीवी सर्विस, मतलब 2025 तक दोस्तों ऐसी जो सर्विसेज है जहाँ पे हम लोग पैसा पे करके कुछ चीज़ें देख रही है वो शायद थोड़ी कम हो जाएगी और यूट्यूब पे व्यूअरशिप बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग नीचे अगर देखेंगे तो यू कैन नेविगेट यूट्यूब इन टोटल 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड 95% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। दोस्तों ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, 80 डिफरेंट लैंग्वेजेस मतलब ऑलमोस्ट सारे ही लोग यूट्यूब पे
आके चीज़ें समझ सकते हैं, वो भी अपने अपने लैंग्वेजेस में। फिर द प्लेटफॉर्म हैज़ ऑल्सो लॉन्च इन 91 कंट्रीज़, 91 कंट्रीज़ में है ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब। फिर उसके बाद रायन बेटर नोन एज रायन टॉय रिव्यूज़ इज़ द हाईएस्ट रनिंग यूट्यूबर, ब्रिंग 22 मिलियन इन 2018 दोस्तों। तो आप देख सकते हो टॉयज़ रिव्यू करके एक यूट्यूब चैनल है जिस पे रायन वर्ल्ड, रायन सरनेम शायद रायन काजी, ये उनका सरनेम है। और देखो इतना छोटा बच्चा है फिर भी दोस्तों 2018 में कितना $22 मिलियन पैसा कमाया है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके बाद और ज़्यादा दोस्तों फैक्ट्स भी यहाँ पे दिए हैं, तो मैं ये साइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप अच्छे से इसको भी चेक कर लेना। और आगे सोर्स भी दिया है, तो अगर आपको और डिटेल जानना रहेगा तो वहाँ पे आप सोर्स पे जाके भी अच्छे से समझ सकते हो। सो ऑल इन ऑल दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे यूज़र्स देखे जो कुकिंग सीख रहे हैं यूट्यूब के मदद से, जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, जो फाइवर फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंटरटेन हो रहे हैं, व्लॉगिंग सीख रहे हैं। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आपको खाली इंटरनेट के पैसे देने हैं और उसके बाद जो कुछ भी है आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके अच्छे से सीख सकते हो। तो यूट्यूब का एक बहुत बड़ी पावर है। और दोस्तों और एक चीज़ अगर मैं बताऊँ तो यूट्यूब की जो कंपटीशन है वो अभी बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ भी है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, वहाँ पे काफ़ी अच्छे शोज़ आते हैं। बट यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे शोज़ आते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है, वो भी हम लोग को फ्री में कंज्यूम करने मिल रहा है। तो वो भी एक यूट्यूब का बहुत बड़ा एडवांटेज है। बहुत सारे लोग दोस्तों कभी कभी उस OTT प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते, तो उस केस में दोस्तों यूट्यूब पे भी उनको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यूट्यूब यूज़ करने का और यूट्यूब यूज़र के लिए। और एक चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो यूट्यूब की पॉलिसीज़ है जो हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए डुप्लीकेट कंटेंट या फिर ये सारी चीज़ें हम लोग को यूट्यूब पे नहीं देखने मिलती। तो ओरिजिनल कंटेंट हम लोग को यूट्यूब पे देखने मिलता है। सो इसलिए बिग थम्स अप टू यूट्यूब। और हम उम्मीद करेंगे कि बहुत सारे क्रिएटर्स भी यूट्यूब पे और अपना काम करें और यूट्यूब ऐसे ही उन क्रिएटर्स की मदद करे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूँ। थैंक यू।